ईशावास्योपनिषद के मंत्रों के अध्ययन के क्रम में हम लोग 3 मंत्र देख चुके थे। इसके बाद फिर चौथा मंत्र आज हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, क्योंकि इसके पहले जो है ये बताया गया था, ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया था और फिर जो अज्ञानी है, जो उस परमात्मा या परब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते, ऐसे अज्ञानियों की निंदा की गई थी तीसरे मंत्र में। और इसके बाद फिर यहाँ पर उस ब्रह्म के स्वरूप को दूसरे रूप में जो है स्थापित किया जा रहा है इस मंत्र में, या बताया जा रहा है, ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण किया जा रहा है। कारण है कि अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा आपुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान ते तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिस्वाद। उस वह ब्रह्म का है कैसा, यानी जो आत्म तत्व परमात्मा तत्व, दो चीजें हैं। आत्म तत्व है कर्म संस्कार से आबद्ध होने के कारण पुनर्जन्म के लिए बाध्य हो जाता है, और परमात्मा तत्व कर्म संस्कार से रहित है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा, इसलिए वो सर्वव्यापक, इस ब्रह्मांड में जो स्थावर जंगम है सब में व्याप्त रहने वाला जड़ चेतन है, सर्वत्र उसकी स्थिति। और इस आत्म तत्व की जो आत्मा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? जब कर्म संस्कार से शून्य हो जाए, यानी जो पूर्वकृत कर्म संस्कार है उसको भुगत चुका होगा, और आगे जो कर्म कर रहा है वो जो है शास्त्र विहित कर्म करते हुए, निर्लिप्त भाव से कर्म करते हुए भगवत अर्पित कर्म करेगा, तो वह एक तरह से इस जगत में आने के लिए बाध्य नहीं होगा। कर्म संस्कार न लगने के कारण, कर्म शून्य होने के कारण, कर्म संस्कार शून्य होने के कारण इस जगत से मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा, यानी मर्त्य लोक से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब उस ब्रह्म है क्या या परमात्मा है क्या, उसके स्वरूप का वर्णन अगले चौथे मंत्र में है कि अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा आपुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानते तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिस्वादधात। कारण कि अनेजत, एज इति कंपने, चलने के अर्थ में आता है, चलने के लिए एज धातु का प्रयोग होता है। लेकिन ब्रह्म के स्वरूप को कहा जा रहा है कि अनेजत। वह अनेजत का अर्थ हो गया कि अचलत, वह चलता नहीं, वह कहीं जाता नहीं है। ब्रह्म जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, जो जड़ चेतन में व्याप्त है, वो कहीं जाता नहीं, चलता नहीं है। मनुष्य का, आत्मा का क्या स्वभाव है? जो विविध आत्माएं हैं, आत्म का क्या स्वभाव है? वो जो है मर्त्य लोक में आकर के योनियों में आबद्ध हो गया। 84 लक्ष्य योनि है, 84 लाख योनियां बताई गई, तो उन्होंने अलग अलग योनियों में आकर के आबद्ध हो गया, और दृश्यमान जगत में तो चल भी रहा, चल रहा कि नहीं चल रहा? कहते कि हाथी जा रहा है, कुत्ता जा रहा, आदमी जा रहा है, लेकिन ब्रह्म क्या है? उसके स्वरूप को हम बता रहे हैं कि अनेजत, अन नए अर्थ में आता है, नकार अर्थ में आता है। अनेजत अचलत, वह कैसा है? वो चलता नहीं, यानी कि वह ब्रह्म क्या है? अचल है। ब्रह्म क्या है? अचल है, वो चलता नहीं। कारण है कि एकम इति एक है, मात्र एक है, यानी कि उसका, ब्रह्म का कोई दूसरा
विकल्प नहीं है, बल्कि ब्रह्म क्या है, वो एक है, यानी कि उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। जैसे मनुष्य एक है तो उसका दूसरा स्वरूप, लेकिन कह रहे हैं कि ब्रह्म क्या है कि अनेजत, वो चलता भी नहीं है। कह रहे हैं कि एकम, यानी कि वह अद्वितीय है, उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। वह एक है यानी अद्वितीय, उसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तो अनिजत एकम, वह कैसा है, वह चलता नहीं है, अचल है, ब्रह्म अचल है। और कह रहे हैं कि एकम एक है, और फिर उसके स्वरूप को बता रहे हैं, ब्रह्म के स्वरूप को बता रहे हैं कि मनसो जवीय, मनसः, मनसः यानी मनसः इति मनसात्, मन से भी, मन यानी जो अंतःकरण में चित्त मन, मनसः जवीय कहा जाता है कि मन, जवीय का अर्थ होता है वेगमान, जवीय का अर्थ होता है वेग, गति के अर्थ में जवीय शब्द का। तो कह रहे हैं कि वह कैसा है, मनसः जवीय, मन से भी, मनसात्, मन से भी, जवीय का अर्थ है वेगवत्तर है, यानी तेज गति वाला है। और कहा जाता है कि मन सबसे तेज गति वाला है। मन, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने मन में सोच लिया कि लखनऊ में घूम रहे हैं, अयोध्या पुल पे पहुंच गए, कितनी जल्दी पहुंच गए, कोई साधन नहीं पहुंचा पाता। आप अपने घर में पहुंच गए, कमरे में जहां सोते हैं उस स्थान पर पहुंच गए, और मन से देख भी लिए, वो दृश्य भी आ गया, मन चला गया माता पिता के पास, माता पिता का चेहरा भी देख लिए। तो मन सबसे वेगवत्तर है। लेकिन ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म कैसा है कि कार्य अनेजत, वो अचल है, सबसे प्रमुख लक्षण उसका। कि फिर कार्य एकम, उसका कोई दूसरा रूप और नहीं है, एक है, यानी अद्वितीय है। अद्वितीय जो होता है उसका कोई दूसरा स्वरूप हो ही नहीं सकता। तो अनेजत एकम, ब्रह्म अचल है और अद्वितीय है। फिर कह रहे मनसः जवीय, मन से भी वेगवान है, मन से भी तीव्रगामी है। अब एक तरफ देखिए, एक तरफ यहाँ कह रहे हैं कि वो चलता नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मन से भी तेज चलता है। ये विरोधाभास हुआ कि नहीं? विरोधाभास हुआ। एक तरफ कहे कि जो चलता नहीं है, और फिर उसी को कहे कि बहुत वेगवान है, तो ये विरोधाभास हुआ, विरोध हुआ। इसका परिहार कैसे होगा? इसका परिहार इस रूप में है कि क्योंकि वो ब्रह्म, पर ब्रह्म अस्थावर, इसके पूर्व के मंत्र में आ चुका है कि अस्थावर जंगम में, जड़ जंगम में, इस ब्रह्मांड में जो अस्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, उसमें उसका वास्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम आया था कि नहीं है? सर्वत्र वह व्याप्त है। जब वो सर्वत्र व्याप्त है तो उसको कहीं जाने की जरूरत है क्या? अचल है। परिहार हुआ। और फिर कह रहे हैं कि मनसा जवीय, मन से भी तीव्रगामी है। आपका मन हो सकता है कि दिल्ली सोचे जब तक, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है तो वहां तो पहुंचा हुआ है, तो मन से तेज हो गया कि नहीं हो गया? मन से वेगवत्तर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका परिहार, तो एक विरोध हो गया कि एक कहीं जाता नहीं तो फिर कैसे तेजमान है, मन से भी तीव्र गतिमान है। तो उसका परिहार है क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए मन वहां जब तक पहुंचा नहीं को पहले से वहां है, तो मनसा जवीय, इसीलिए कह रहे हैं कि मनसा जवीय, मन से भी गतिमान है। कह रहे कि न एन देवा आपनुवन, न एन देवा, एनत, इसको, एनत इति ब्रह्म विशेषण, देवा न आपनुवन, पूर्वम अर्षत। पूर्वम का अर्थ है पूर्व में भी, पूर्व में भी। देवा का अर्थ है देवता लोग, देवता, इंद्र आदि देवता।
पूर्व में भी पूर्व पद यहाँ अनादिकाल, अनादिकाल से पूर्व, सबसे पहले पूर्व में भी देवतागण इंद्र आदि देवता भी एनत इस ब्रह्म को, इस परब्रह्म को न आपनुवन प्राप्त नहीं कर सके। देवतागण भी इस पूर्व में और अर्षत, देखिए पूर्व में अर्षत, अर्षत का क्या अर्थ? अर्षत इति ज्ञान युक्त, अथवा कहीं कहीं किसी किसी व्याख्या में दिया गया व्यापक। तो ज्ञान युक्त इस ब्रह्म को, अर्षत ज्ञान युक्त अथवा व्यापक इस ब्रह्म को, पूर्वम का अर्थ अनादिकाल से, देवा का अर्थ देवतागण भी, इंद्र आदि देवता भी नहीं एनत इस ब्रह्म को आपनुवन का अर्थ प्राप्त कर सके। इंद्र आदि देवता भी इसको प्राप्त पूर्व में इस ज्ञान युक्त व्यापक इस परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सके। अब फिर कह रहे कि तत् धावतो अन्यान अत्येति, तत् इति ब्रह्म, तत् विशेषण ब्रह्मस्य, तत् वह ब्रह्म, धावतो का अर्थ है दौड़ते हुए, धावतः धावती धावता धावंती चलता है ना, तो तत् धावतो वह दौड़ते हुए अन्यान दूसरे जीवों को, दूसरे लोगों को, जो बहुत तेज दौड़ रहा है, उन दौड़ते हुए जीवों को, लोगों को अत्येति अतिक्रमति, अतिक्रमित कर जाता है, उनसे आगे निकल जाता है। वह दौड़ने वाले उन जीवों को भी अतिक्रमित कर जाता है, जैसे घोड़ा आदि जो बहुत तेज दौड़ते हैं उनसे भी आगे निकल जाता है, जो चीज बहुत तेज वेगवान है उनसे भी आगे निकल जाता है। तो तत् इति ब्रह्म, ब्रह्म वह ब्रह्म जो है धावतः दौड़ते हुए अन्य लोगों को अत्येति अतिक्रमित कर जाता है। और कैसे? तिष्ठत का अर्थ है स्वयं बैठा हुआ, वह स्वयं बैठा हुआ है, एक जगह स्थिर है, वह स्थिर रहते हुए, तिष्ठत वह स्थिर रहते हुए भी धावतः अन्यान अत्येति, दौड़ते हुए अन्य जीवों को भी अतिक्रमित कर जाता है, कहीं गया नहीं, लेकिन जो बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत वेगवान जो जीव, उसको भी क्या करता है? अत्येति अतिक्रमति, यानी उससे भी आगे निकल जाता है, आगे चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि वो दौड़ करके वहां जाएगा और ये तो पहले से वहां पहुंचा हुआ है, वो कहीं इसको जाना नहीं, वो बैठा हुआ है। तत्तिष्ठत, वह स्थिर रहते हुए, ब्रह्म का स्वरूप ही है जीव से, तो तत्तिष्ठत वह स्थिर रहते हुए भी धावतः अन्यानत्येति, दौड़ते हुए अन्य जीवों को, अत्येति का अर्थ है, या दौड़ने वाले अन्य जीवों को, अत्येति का अर्थ है अतिक्रमित कर देता है, यानी उनसे आगे चला जाता है। और तस्मिन, उसी के कारण से ही, उसी परब्रह्म के कारण से ही मातरी आकाशे स्वयत, जो आकाश में शयन करे, यहाँ वायु से तात्पर्य, वायु, मातरिस्व का अर्थ हो गया वायु, वायु देवता। तस्मिन का अर्थ उसी के कारण से ही वायु आदि देवता, मातरिस्व वायुए कह सकते हैं, वायु आदि देवता, मातरिस्व मातरि आकाशे स्वयत, तो तस्मिन उसी के कारण से, किसके कारण से? उस ब्रह्म के कारण से ही, मातरिस्व का अर्थ है वायु आदि, वायुए अपो दधाति, अपह दधाति, अपह, अप का दो अर्थ होता, अपह इति जल और अपह इति कर्म, जल और कर्म दो अर्थ होते हैं, और दोनों अर्थ यहाँ पर जो है युक्त संगत लगते हैं। तो तस्मिन, उसी परब्रह्म के कारण ही, मातरिस्व का अर्थ है वायुए,
अपह दधाती, जल आदि धारण करती। वायु जल धारण करता है कि नहीं करता है? जो वर्षा होती है वायु ही तो जल धारण करता है, और संघनन हुआ, घनीभूत हुआ, और इसके बाद जो है ठंडा हुआ, बरस गया। आप जागृति में पढ़ते हो, भूगोल में पढ़े हो, अगर जो भूगोल पढ़ते तो वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, और इसके बाद जो है वो शीतल हुआ, ठंडा हुआ, और उसके बाद बरस गया। यही तो, और वो वायु के कारण, वायु ही तो धारण करता है। तो कारण कि तस्मिन, उसी के कारण, उसी परब्रह्म के कारण ही वायु आदि जो है जल को धारण करते। एक अर्थ ये भी हो गया। और अगर अपह का अर्थ कर्म लिया जाए तो तस्मिन, उसी के कारण ही, उसी परब्रह्म के कारण ही, मातरिस्वा का अर्थ हो गया वायु, अपह का अर्थ है अपने कर्मों को, दधाति का अर्थ है धारण करती। वायु का कर्म क्या है? जो यज्ञ आदि विधान है, यज्ञ आदि संपादित होते हैं, वायु उन यज्ञ को जो है, उन यज्ञ की आहुतियों को वायु ही देवताओं तक, धूम्र आदि से वायु के वायु ही जो है देवताओं तक पहुंचाता है। यानी वायु अपने कर्म को उसी ब्रह्म के कारण ही धारण करता है, देवताओं तक वायु यज्ञ की आहुतियों को पहुंचा देता है। तो वायु कर्म क्या हो गया? अपने कर्मों को धारण करता है, तो यानी देवताओं तक यज्ञ आदि आहुतियों को पहुंचा देता है, कर्म करता है। तो कर्म के अर्थ में यहाँ भी ये भी अर्थ युक्त संगत हो जाता है। तो एक एक पद का पदार्थ हो गया, एक एक पद का अर्थ हो गया। जो एक बार फिर इसको देखते हैं उस ब्रह्म के स्वरूप। कारण है कि तत् अनेजद एकम मनसो जबीयो न देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिस्वा दधा। कारण है कि तत् तत् यहाँ आप जोड़ ले, वह उस ब्रह्म के लिए, वह ब्रह्म अनेजत, अचलत, वह चलता नहीं, यानी अचल है। ब्रह्म कैसा है? परमात्मा कैसा है? अचल है, वो चलता है। फिर कह रहे हैं कि एकम, वह एक है, यानी कि उसका कोई दूसरा और नहीं है, विकल्प नहीं है, अद्वितीय। तो वह ब्रह्म अचल है, अद्वितीय है। फिर कह रहे कि मनसा जबीय, और कैसा है? मन से भी वेगवान है। जबीय इति वेगवत्तरः, मनसा वेगवत्तरम, मन से भी वेगवान है, तीव्रगामी है, तेज चलने वाला। फिर कहा कि पूर्वम, पूर्वम का अर्थ है अनादिकाल से पहले। आरसत, आरसत का अर्थ है उस ज्ञान युक्त या व्यापक उस ब्रह्म को देवा, देवता गण भी, इंद्र आदि देवता गण भी न अपनोन, प्राप्त नहीं कर सके। अनादिकाल से पूर्व में ज्ञान युक्त उस ब्रह्म को, पर ब्रह्म को देवता गण भी प्राप्त नहीं कर सके। तद धावतो, वह ब्रह्म तिष्ठत, तिष्ठत का अर्थ है स्थिर रहते हुए भी, धावतः का अर्थ हो गया वेगवान, दौड़ते हुए, अन्य जीवों को अत्येति, अन्यान अत्येति, अन्य जीवों को अत्येति का अर्थ है अतिक्रमित कर जाता है, उनसे आगे निकल जाता है अथवा आगे चला जाता है। फिर कह रहे हैं कि तस्मिन, उसी ब्रह्म के कारण ही, मातरिस्वा वायु अपह दधाति, जल वर्षण आदि अपने कर्मों को धारण करती है। जल वर्षण भी कर्म वायु का कर्म हो गया। तो अपह दधाति, जल वर्षण आदि कर्मों को धारण करती है। दूसरा हो गया कि यज्ञ आहुतियों को वायु आदि जो है देवताओं तक पहुंचाती। तो एक तरह से ये जो है ब्रह्म के स्वरूप को जो है स्पष्ट किया गया इस मंत्र। इसी को जो है अन्य उपनिषदों में भी लगभग प्रकारांतर से
इसी तरह की बातें कही गई। गीता में भी ये बात कही गई है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः स्मृतिम लोके सर्वम आविर्त तिष्ठति, कि सबको ढक करके वो स्थिर है, सर्वत्र व्याप्त है, सबको ढक करके। प्रकारांतर से उस ब्रह्म के स्वरूप को गीता में मिलता है। और एक उपनिषद और भी है जिसको आप लोग सब पाठ्यक्रम में शायद हो, कठोपनिषद। कठोपनिषद में भी कहा गया है, क्या कहा गया कि आसीनो दूरम व्रजत। कठोपनिषद में कहा गया है वो ब्रह्म कैसा है कि आसीनो दूरम व्रजत और शयानो याति सर्वतः, फिर व्यस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। कैसा है वह? आसीनो दूरम व्रजत, वह आसीना का अर्थ है बैठा हुआ भी वह ब्रह्म एक जगह स्थिर रहता हुआ भी, क्योंकि तत्तिष्ठत उसी तरह से हुआ ना कि स्थिर रहते हुए भी अन्यान्यते दूसरों को अतिक्रमित कर देता। तो कठोपनिषद में भी यही बात कही गई कि आसीनो दूरम व्रजत, बैठा हुआ भी वह दूरम का अर्थ है दूर, व्रजत गच्छति चला जाता है, स्थिर रहते हुए भी दूर चला जाता है। और शयानो याति सर्वत्र, शयानो याति शयन करता हुआ भी याति गच्छति सर्वथा, हर जगह पहुंच जाता है। तो वही बात जो है यहाँ पर भी कही गई। तो अन्य उपनिषद भी प्रकारांतर से इस बात का, ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र का समर्थन करते। हाँ, अब अगला जो 5वां मंत्र है, वो 5वां मंत्र प्रकारांतर से उसी परब्रह्म का या ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन ये भी कर रहा है। प्रकारांतर से दूसरे प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन ये भी कर रहा है। और जो है कहा जा रहा है, देखिए, तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। ये 5वां मंत्र। अब ब्रह्म के स्वरूप को पिछले चौथे मंत्र में भी बताया गया और दूसरे रूप में उसी के स्वरूप को 5वें में भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तदेजत, तदेजत, कहीं कहीं जो है ये टंकण त्रुटि है, कहीं कहीं तदेति लिख गया है। अगर तदेति है तो उसको तदेजति बना लीजिएगा, किसी किसी पुस्तक में गलती हो गई है। तो देखिए, तदेजति तन्नेजत तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। कहा जा रहा है कि तत् तत् इति तत् ब्रह्म, तत् विशेषण ब्रह्म, वह ब्रह्म एजति, एज धातु एजति इति चलति गच्छति, वह ब्रह्म एजति, तद एजति, वह चलता है। अभी इसके पहले क्या कहा गया? वह अचल है, तन्मय, अनेजत। फिर कहा गया प्रकारांतर से कि तदेजति, वह चलता है। और फिर कह रहे कि तन्नयजति, तत् वह ब्रह्म नयजति, नहीं चलता है। ये कैसे? वही ब्रह्म कह रहे कि वह तदेजति, वह चलता भी है, और तन्नयजति तत् न एजति, तत् न चलती, वह चलता भी नहीं, वह चलता भी है। ब्रह्म का स्वरूप ऐसे। मनुष्य को कहा जाए कि मनुष्य चलता भी है, नहीं भी चलता है, तो एक दूसरे रूप में तो हो सकता है, जब तक रुका है तब तक नहीं चल रहा है, लेकिन चलता तो है नहीं। और नहीं चलता ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि चलता है। ये तो ऐसा स्वरूप हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्रह्म कैसा है? कारण कि तत् एजत, वह चलता है, तत् न एजत, वह नहीं चलता। अभी इसको बताते हैं, इसकी चर्चा करते हुए इसका निराकरण करते हैं। फिर कह रहे कि तद दूरे तदवंतिके, कह रहे कि तत् वह ब्रह्म दूरे, बहुत दूर है, वह ब्रह्म बहुत दूर है, दूरे दूर है,
तत्व, और वह वही ब्रह्म तत् अंतिके बहुत पास है। जो चीज बहुत दूर है वो पास कैसे हो सकती? विरोध हुआ कि नहीं हुआ? परिहार अभी बताते हैं। फिर कह रहे हैं कि तद अंतरस्य सर्वस्य तत्, कह रहे हैं कि तत् सर्वस्य अंतरस्य, वह सर्वस्य अंतरस्य, सभी के अंतः, अंतरस्य अंतः स्थितः, यानी कि सर्वस्य अंतः अभ्यंतरे स्थितः, वह सभी के भीतर है, वह ब्रह्म सबके अंतःकरण में है। और कह रहे हैं कि तत् उ उपनिपात है, उ इति तदेव, तदेव अर्थ दे रहा है कि वही ब्रह्म ही, तत् उ वही ब्रह्म ही, तत् उ वही ब्रह्म ही, उ हो गया ही के अर्थ में, एव के अर्थ में। तो तत् उ तदु वह ब्रह्म ही सर्वस्य अस्य, अस्य इस सभी के जो दृश्यमान है, इन सबके या दृश्यमान जगत के बाह्यता, बाह्यता का अर्थ है बाहर भी, वह सबके अंतःकरण में भी है, भीतर भी है, और जो दृश्यमान है, जो दृश्यमान जगत है वो सबके बाहर भी। ये जो भीतर है वो बाहर कैसे हो सकता है, जो बाहर है वो भीतर कैसे हो सकता है? तो ये एक तरह से विरोध, सभी पदों में विरोध हो गया। अब एक पदार्थ हो गया, फिर इसको हम लोग देखते हैं। कारण कि तद एजत, तत् वह ब्रह्म एजत गच्छत, तत् न एजत, तत् न गच्छत, तत् न चलति, वह चलता भी नहीं। तो वह चलता भी है, वह चलता भी नहीं, ये विरोध हो गया। जो चलेगा वो फिर उसे कहीं को चल भी नहीं पाता, चलता भी नहीं। तो इसका देखिए, क्योंकि उस वह परमात्मा ही, उसी का अंश आत्म तत्व आपके अंतःकरण, और वैसे तो परब्रह्म वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन उस आत्म परमात्मा का जो तत्व है, आत्म तत्व, वो किसी जीव में चला गया तो साकार हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो गया? हमारा आकार हो गया हाथी, चींटी, घोड़ा, बैल, गधा, सबके अलग अलग आकार हो गए कि नहीं हो गए? वो साकार भी हो गया, तो वो निराकार भी है, और कर्म बंधन से साकार भी हो गया। तो कह रहे हैं अगर साकार रूप में, और साकार अज्ञान है, साकारता जो दृश्यमान जगत है वो अज्ञान, क्यों? क्योंकि अज्ञानता बस वो ब्रह्म हमको साकार लगने लगता है। जो आप जो आत्म तत्व है जो आपके अंतःकरण में, वो हमको जैसा आपका आकार है उस तरह से लगने लगता है, साकार लगने लगता है, लेकिन वो अज्ञानता बस है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि वो निराकार है, वो परब्रह्म निराकार है। तो साकार रूप में होने पर अज्ञानता बस वो क्या हो गया? तत् एजति, वह क्या करता है? चलता है। अब जब साकार रूप में मान लिए हम, हमारे अंतःकरण में आत्म तत्व है, तो मैं तो चलता हूँ, गाय चलती है, हाथी चलती है, आप चलते हो, तो तत् वह ब्रह्म एजत गच्छत, चलता है कि नहीं चलता? तो वह चलता है। और जब निराकार हो गया, फिर अगर निराकार ज्ञान आ गया, ज्ञान के कारण वह ब्रह्म क्या हो गया? तत् न एजति, कहीं जाएगा क्या? जब सर्वत्र व्याप्त है तो तत् न एजत, वो कहीं जाएगा नहीं। साकार रूप में अगर उसको मान लिए तो तत् एजत, अज्ञानता के कारण साकार रूप में मान लिए तो घोड़ा भी चल रहा, हाथी भी चल रहा, सब चल रहे, सारे जीव चल रहे, गतिमान है, तो वह गतिमान है कि नहीं? तो उसका स्वरूप यह भी है, तत् एजत, वह चलता भी है। और तत् न एजति, निराकार होने के कारण, यानी ज्ञान के कारण जो है तत् न एजत, वह चलता भी नहीं, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह तो है, अस्थावर जंगम में है, तो चल कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है? जाने के लिए कहीं रिक्त स्थान चाहिए। सर्वत्र व्याप्त है तो कहाँ जाएगा? जब सर्वत्र वही है, कहीं खाली जगह हो तब तो जाए। तो तत् न एजत, वह चलता भी नहीं। तत् दूरे, तत् दूरे, वह दूर है। अब दूर कैसे है? जो अज्ञानी पुरुष हैं, बार बार जन्म ले करके बार बार इस मर्त्यलोक में आ रहे हैं, अज्ञानी पुरुष उसको जान ही नहीं पाते,
है उन्हीं के अंतःकरण में, है उन्हीं के पास वो ब्रह्म पर ब्रह्म, उसको जान ही नहीं पाते। तो ऐसे अज्ञानियों के लिए वह क्या है? दूरे, तद दूरे। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के लिए, अज्ञानी पुरुषों के लिए वो ब्रह्म क्या हो गया? बहुत दूर हो गया, क्योंकि उनको ज्ञान है ही नहीं उसका, जबकि है उन्हीं के पास। फिर कह रहे कि तत्वा, और वही ब्रह्म, वह ब्रह्म अंतिके, उसके अंतःकरण में भी है, उसके पास भी है। तो वह दूर भी है और उसके पास भी। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, उनके पास सर्वत्र वो ब्रह्म, पर ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र उनके पास मौजूद है। तो ज्ञानियों के लिए वो पास है, और जो अज्ञानी है उनके लिए दूर है। तो इसलिए कहा गया कि तद दूरे, अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के संदर्भ में कि तद दूरे, वह दूर भी है, तद व अंत के, और वह ज्ञानियों के लिए वह अत्यंत पास है। तद अंतरस्य सर्वस्य, तद सर्वस्य अंतरस्य, वह सभी के अंतःकरण में भी विद्यमान है, वह सभी के भीतर, समस्त जगत के भीतर कह सकते विद्यमान है, इस जगत के भीतर भी है। फिर कह रहे हैं कि तदु, और वह ही उ, अव्यय पद है, ही के एव का अर्थ देता है कि तदेव, तदु, वह ब्रह्म ही अस्य सर्वस्य, दृश्यमान जगत के भी, क्योंकि जगत के भीतर भी है, और भीतर कैसे है कि हर जगह जगत में व्याप्त है, और इस जगत के बाह्यता, तदु, और वही ब्रह्म ही अस्य सर्वस्य, दृश्यमान जगत के बाह्यता का तो बाहर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी उसका अस्तित्व, ऐसा नहीं ब्रह्मांड में ही सीमित, ब्रह्मांड के बाहर भी उसका अस्तित्व। तो एक तरह से जो है इस मंत्र का भाव यह हुआ कि वह ब्रह्म माया के कारण, माया यानी अज्ञानता के कारण, माया के कारण जो है साकार है, और साकार है तो वो चलता है, चलता है कि नहीं चलता? एक तरह से भाव यही, साकार है तो वो चलता है, पर वस्तुतः हुआ है क्या? है तो निराकार, वस्तुतः वो निराकार है। अगर निराकार है ज्ञान के कारण, तो फिर वो निराकार अगर हो गया तो इसलिए उसके चलने की कोई बात ही नहीं उठती, कहाँ जाएगा? उसका कोई आकार ही नहीं उठता, और सर्वत्र व्याप्त है। तो निराकार अगर हो गया तो चलने की बात कहाँ से आती है? तो चलता ही नहीं। और वह अज्ञानियों के लिए सदा, जो अज्ञानी है, जो नहीं, जिसको उसका ज्ञान नहीं है, वो सदैव दूरवर्ती, और जो ज्ञानवान है, जो विवेकी है, विवेकियों के लिए सर्वत्र वह आत्म रूप में सदा निकट है। सर्वत्र जो ज्ञानवान है, आत्म रूप में वह परब्रह्म उनके पास है कि नहीं? सदा निकट है। जो जानते हैं कि जो यह है वही वह है, तो वो जो है उनके लिए, उन ज्ञानवानों के लिए वो आत्म तत्व जो है, परमात्मा का अंश आत्म तत्व है, उनके अंतःकरण में है, तो इसलिए सदा निकट विराजमान है। और वह इस जो दृश्यमान जगत है, विश्व है, इसके अंदर भी है, क्योंकि सर्वत्र है, और इस विश्व के बाहर या ब्रह्मांड के बाहर भी, ब्रह्मांड के बाहर भी, क्योंकि सर्वत्र विराजमान। तो इसमें एक तरह से अनुष्टुप छंद है, तदेजत तन्मय, ये